नमस्कार दोस्तों। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं हमारे निफ्टी 50 को। आज हमारा 10 तारीख का था। तो हम क्या करते हैं, पूरे 10 तारीख को आज कवर कर लेते हैं हमारे एक बॉक्स के अंदर। ये हमारा बॉक्स कवर हो गया है। ओके, अब हमें देखना है इसमें पैटर्न में हुआ क्या एक्चुअली देखिए, ध्यान से देखेंगे। अगर हमने 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया, सबसे पहले हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो एक रैली दिख रही है आपको। कब से? आपका एक और बॉक्स बना लेते हैं, हम लगा लेते हैं ये वाला जो हाई था, इसकी भी जरूरत नहीं है। ये आपके ये वाला एक इनसाइड का बॉक्स लगा लेते हैं। अब आप देखोगे कि जैसे ही बॉक्स ब्रैकेट स्ट्रेटजी को इसने क्रॉस करती है तो ये एक मूवमेंट देती है 21,558 से लेके आपका देती है 21,629। तो लगभग 100 पॉइंट का एक मूवमेंट है। लेकिन इसको थोड़ा सा देखिए, देखने में कितना इजी लगता है ना कि यहाँ पर कितनी ग्रीन 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 है, लेकिन ऐसा प्रीमियम के चार्ट में नहीं होता है दोस्तों। अब इसको देखिए, धीरे धीरे हम थोड़ा सा अंदर घुसते हैं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करते हैं। देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इस अंदर वाली जो ब्रेकआउट था, यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद ये ऊपर गया और उसके बाद थोड़ा सा हल्का करेक्शन हुआ। लेकिन अब अगर हम इसी को 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हमें अब इसका पैटर्न थोड़ा सा क्लियर दिखना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मैं इसमें से चूज कर लेता हूँ अपना ब्रश हाइलाइटर, सॉरी। तो देखिए ये हाई है, हायर हाई, अगेन हायर हाई एंड अगेन हायर हाई। अब हम लो की बात करते हैं। पहला लो, दूसरा जस्ट उसके बगल का लो, फिर इससे हाई लो, फिर इससे हाई लो और फिर ये इससे हाई लो। इसका मतलब हुआ कि मार्केट ने हायर हाई हायर लो का पैटर्न को फॉलो किया। आपको आई थिंक अब तक हायर हाई हायर लो पैटर्न क्लियर हो गया होगा क्या होता है। अब देखिए अब इस पैटर्न को हम ध्यान से देखते हैं। तो अगर ये पैटर्न 2 बजे बना, अगर ये पैटर्न 2 बजे बना, वैसे तो ये पैटर्न यहाँ से शुरू हो गया था, आप देखोगे यहाँ से। चलिए हम यहीं से स्टडी करने की कोशिश करते हैं 1:45 में। तो अब हम इसकी निफ्टी के एक कॉल साइड की प्रीमियम को देखते हैं, वो भी डीप इन द मनी को देख लेते हैं। मान के चलिए हम इसको 129 वाले को देखते हैं। तो 129 वाले को लगभग, अब आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपको देखने को अच्छे से समझ आएगा। हमने तकरीबन यहाँ कहीं 1 बजे के आसपास की बात करी थी। तो देखिए पहला हाई, फिर दूसरा हाई, तीसरा हाई एंड देन चौथा हाई। पहला लो कितने पे था? 46 पे। दूसरा लो कितने पे हुआ? 53 पे। तीसरा लो कितने पे हुआ? 74 पे। और देन उसके बाद 107 पे। इसका मतलब ये हुआ हायर हाई हायर लो में आप ध्यान से देखेंगे तो अगर हमने स्टॉप लॉस को हमेशा अपडेट करते रहे, जैसे जब हम यहाँ पर कहीं हमने इसके कॉल को लिया होगा, यहाँ पर मान के चलिए यहीं पर लेते हैं। यहाँ पर जब हमने कॉल को लिया होगा, वैसे तो हम यहाँ पर लेंगे नहीं, लेकिन फिर भी अगर ले लेते हैं तो यहाँ से 46 से आपको एक 63-20 पॉइंट की मूवमेंट दिखती है, लेकिन दोबारा यहाँ पर आती है। इसका मतलब अगर हम इसमें बात करते हैं 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाते हैं, जब भी लगाते हैं 44 में तो 34 का लगाते हैं मान लीजिए। अगर हमने 34 का इसमें स्टॉप लॉस लगाते हैं, इसको थोड़ा सा हम मिनिमाइज कर लेते हैं। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस काफी रहता है निफ्टी में। तो अब देखिए, हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाते हैं तो क्या हम अपने टारगेट को हिट करेंगे या स्टॉप लॉस को हिट करेंगे? मान के चलिए यहाँ पर जैसे ही इसने यहाँ से हिट होकर अपना यहाँ पर लगाया तो हम पहला स्टॉप लॉस यहीं पे अपडेट कर लेंगे 45 पे। अगर 45 पे आया तो ऊपर से जब वो डाउनवर्ड आया तो आपका तकरीबन तकरीबन 54 आया, जबकि हम यहाँ पर हमारा 82 था। यानी 47 से 42 40 पॉइंट पर अगर हम यहाँ से निकलना चाहें तो निकल सकते हैं, बट फिर भी अगर हम यहाँ पर 52 आता है और यहाँ से अगर इसने देखिए स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया है, यहीं से मूवमेंट लेके ऊपर जाता है तो हम उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस को यहाँ अपडेट कर लेते हैं। अब देखिए स्टॉप लॉस अपडेट होने के बाद 51 से 50 से लगभग फिर 40 पॉइंट की, और 44 से जब करेक्शन लेके आता है तो 75 आता है। जब 75 आता है तो अब हम अपना यहाँ पर नहीं अपडेट करना होता, हमें 75-73 पर स्टॉप लॉस को अपना अपडेट करना होता है। अब उसके बाद देखिए वन वे रैली 73 से सीधी की सीधी आपकी 100 156 तक की रैली गई है। तो अब उस केस में हम धीरे धीरे अपने 10-10 पॉइंट पे अपना स्टॉप लॉस को अगर ट्रेल करते हैं, देखिए यहाँ पर अगर हम ट्रेल करते और यहाँ पर होने के बाद अगर यहाँ पर इस पॉइंट को हमने पकड़ना होता 107 से 153, तो हम यहीं कहीं पे निकल जाते। अदरवाइज अगर हम स्टॉप लॉस यहाँ पर अपडेट करते तो ये हमारा हिट हो सकता था।
तो अब आप ये देख सकते हैं कि स्टॉप लॉस को ट्रेल करना भी कितना ज़रूरी है। पूरे पॉइंट्स को अगर कैप्चर करना है तो सेफ पॉइंट पे है, हम अपने बिल्कुल सेफ पॉइंट पे है। यहाँ पर अगर होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं, सारे पॉइंट मिल जाते, नहीं मिलते, और हम यहाँ पर आराम से अपने 105 पॉइंट पर 34 से 105 पॉइंट 70 पॉइंट हमको निफ्टी में डीप इन द मनी में आराम से मिल सकते थे। तो दोस्तों स्टॉप लॉस ट्रेल करने की यही टेक्निक होती है। किसी दिन लाइव मार्केट में भी आपको दिखाया जाएगा। और ये हायर हाई हायर लो का पैटर्न है, जब भी ये फॉर्मेशन हो आप जरूर ट्रेड कीजिए उस दिन। करना कैसे, सिंपली फिर दोबारा से रिवाइंड कर लेते हैं, सब चीजें हटा देते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, भरी मार्केट में 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेंगे। उसके बीच में जहां पर मार्केट आपको लगता है कि एक बॉन्ड बना रही है, एक बॉन्ड एक रेंज बना रही है, उस रेंज को आप मार्क कर लेंगे अपने बॉक्स स्ट्रेटजी के हिसाब से। तो मान के चलिए ये आपकी एक रेंज है, और जैसे ही उसका ब्रेकआउट होता है उसके बाद आप अपनी इसको 5 मिनट पे आएंगे। पहले 5 मिनट के हिसाब से अगर आपको लिखता है कि कुछ हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच कर जाएंगे और अपनी ट्रेड को इनिशिएट करेंगे और अपना बेनिफिट कमाएंगे। उम्मीद करते हैं इतना अंदर से प्रीमियम के चार्ट पर ले जाकर आपको समझा रहे हैं तो शायद आपको ये कंटेंट पसंद आए। उम्मीद करते हैं अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा चैनल में, और अगर जुड़े रहना चाहते हैं सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। जय श्री राम।